हरिशरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन कलानाथ हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णौ भजे हम कुंजगामिनौ। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता वनों में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पग बंदन किए नासत विघन ने। हरिजुआन विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज ममा, तुम पीछे जो और हैं। श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबहु राधे श्याम। राधा 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 राधा। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भक्तमती मीराबाई जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्तमान विराजमान जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मेरो वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन। आइए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संग लाभ लभते यद वै कदाचन। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तथा तदा भागवतं लभे। एतस्मात् परे किंचन मन्ये अखिल दर्शनम। आहा, कैसा परम सौभाग्य है। बड़े ध्यान से सुनिए। ये वृंदावन से आने वाला नित्य का सत्संग नहीं है आपके लिए। हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। ये हरि चर्चाएं केवल कोई कथा नहीं है, ये एक दर्पण है, एक सिद्धांत है। कुछ भी कर लो, सिद्धांत के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। रूल्स के बिना लाइफ नहीं है। विदाउट रूल्स आवर लाइफ इज नॉट परफेक्ट लाइफ, सो वी शुड फॉलो द रूल्स। सो रूल्स आर द सत्संग, रूल्स आर सत्संग। Concentrate with satsang every day. ये जीवन का सत्संग है, ये कोई साधारण नहीं। इसे जीवन का दर्पण कहना चाहिए भाई। दर्पण में देखकर खुद को सुधारने का अवसर है। मीराबाई जी ने जो किया मैं पूरा न कर पाऊं, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। मैं पूरा नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, पर कुछ तो करना चाहिए। हम भगवान को प्रिय हैं। ध्यान से सुने। सब मम प्रिय, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को प्रिय ना हो। आप बार बार कहते हैं ना, भगवान जाने कब कृपा करेंगे, भगवान जाने कब कृपा करेंगे। अरे आपको यह मति जो आ रही है कि भगवान जाने कब कृपा करेंगे, ये बात भी करोड़ों लोगों में से किसी एक को आती है। कृपा का यही तो प्रारंभ है, यही से तो कृपा प्रारंभ है कि आपको कृपा की याद आ रही है। आपको पता है कि ठाकुर के पास कोई कृपा रूपी यंत्र है जो हम पर चलाएंगे तो हमारा काम बनेगा। कृपा का आश्रय, कृपा के अधीन। साधारण बात नहीं है। आप वृंदावन में हो, आहा,
वृंदावन आपको याद करता है, वृंदावन की आपको स्मृति हो रही है। कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठाकुर चर्चा हमको भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संग लाभ लभते यद वै कदाचन, सत्संग लाभ लभते यद वै कदाचन। लाभ लीजिए, इस जीवन का लाभ लीजिए। एक बात और कहते चले, जब से किसी सद्गुरु ने आपका हाथ थाम लिया है, जब से किसी संत ने आपको अपना कहना प्रारंभ कर दिया है, जब से किसी गुरु ने आप पर एक स्नेह भरी दृष्टि, एक प्रेम भरी दृष्टि से निहारना शुरू कर दिया है, आप परम सौभाग्यशाली, परम धन्य भाग्य हो गए हैं। सौभाग्य मनाइए। पर किसी संत के आश्रित होने के बाद अब आप क्योंकि कथा सुन रहे हैं, ठाकुर की कथा सुन रहे हैं, वृंदावन की कथा सुन रहे हैं, वृंदावन वाले ठाकुर की कथा सुन रहे हैं, बिहारी जी की कथा सुन रहे हैं, उनकी प्यारी सखी मीरा की कथा सुन रहे हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से आप श्रीधाम वृंदावन से जुड़ गए हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे भाई आपसे, क्योंकि अब आपका हाथ वृंदावन ने पकड़ लिया है, तो अपने आप को कम मत आंकिए। आप किसी भी बात में किसी भी तरह से कम नहीं है, आप कम नहीं है। इतना होने के बाद भी यदि आपने अपने आप को कम आंका तो ये ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं है। एक चौराहे पर एक भिखारन भीख मांगती थी, तो एक राजा वहां से निकल रहे थे। राजा को बड़ा अच्छा लगा उस भिखारन को देखकर, बड़ी सुंदर थी। मंत्री से कहा बुला के लाओ इस भिखारन को। मंत्री उसे बुला कर लाए, महलों में आई। राजा ने आज्ञा की इसे सुंदर किया जाए। पूर्व में जो रानियां थी उन सबों ने उस भिखारन को सुंदर सजाया, उट्टन आदि लगाकर स्नान कराया, त्रिपुलेल लगाए, सुगंधित कर दिया, सुंदर श्रृंगार कर दिया। वो भिखारन कहती है, अरे अब तो बताओ कम से कम कि मेरा क्या होने वाला है। किसी ने बताया तुम्हारा विवाह होने वाला है राजा से, अब तुम रानी बनने वाली हो, पटरानी होने वाली हो मिस्री महलों की। ना उसे शोक है ना उसे हर्ष है, विवाह हो गया, सब कुछ ठीक है। राजा नित्य प्रति इसके पास आता है, 56 भोग पा रही है। 15 दिन बाद राजा ने देखा ये तो सूखती चली गई, कमजोर हो गई। मंत्री से सलाह की राजा ने, इसको 56 भोग है और रानियां सब प्रसन्न हैं और एकदम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ये 15 दिन में ही थी, कमजोर कैसे हो गई? इसका पता लगाओ, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है इसे। राजा ने एक दिन पूछ लिया, तुम बड़ी दुखी रहती हो, परेशान हो, कमजोर हो गई हो, क्या कारण है? उसने कहा कुछ मांग तो मिलेगा। राजा डांट के पड़े, खबरदार जो ऐसी बातें बोली, मूर्ख कहीं की। अरे तुम रानी हो, रौब से कहो तो ठीक है, मेरे लिए एक महल बनवा दो अलग से, मैं इन महलों में नहीं रहना चाहती। कौन सी बड़ी बात है? सेवादारों से कहा, नया महल तैयार किया, नए महल में वह रहने लगी। 56 भोग नए महल में जाने लगे। आश्चर्य की बात, 15 दिन बाद राजा नित्य प्रति आता जाता है, प्रेम होता है। 15 दिन बाद उसकी तो सेहत एकदम दुरुस्त हो गई, हष्ट-पुष्ट हो गई, एकदम योग्य दिखने लगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर मंत्री से बात की।
मंत्री, मैंने यहाँ 15 दिन रखा सब सुख सुविधाओं में, ये 15 दिन में सूखती चली गई, दूसरे महल में 15 दिन में ये एकदम स्वस्थ हो गई है, पहले जैसी दुरुस्त हो गई है। क्या कारण हो सकता है? पता तो करो एक बार। पता करने के लिए मंत्री को छोड़ा। मंत्री ने आकर के महाराज को समाचार दिया। कहो मंत्री जी, क्या संदेश है? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत लज्जा और संकोच आता है, आप खुद ही चल कर देख लो। राजा के मन में विचार आया कि मैं तो पहले सोचता था कोई बात है, अगर आज ऐसा कोई चरित्र की बात पड़ी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तलवार निकाल कर राजा चलने लगे। राजभोग का समय था और राजभोग की थाली आगे आगे गई है, पीछे पीछे राजा। मंत्री ने कहा, महाराज जरा छिप करके देखना होगा। जब राजा और मंत्री दोनों छिप कर देखने लगे तब क्या देखा? दोनों की आंखें खुली रह गई। क्या देखा? जब रानी के लिए नया महल बन रहा था तो रानी ने कहा, एक कमरा जिसमें मैं रहूंगी वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए। कोई बात नहीं, हुक्म किया, पैसा ही कक्ष हुआ। रानी ने क्या किया? अपने रहने वाले कमरे में जिसमें वो रहती थी, उस कमरे में उसने छोटे छोटे आरे और अलमारियां बनवाई, छोटे छोटे आरे। और जब 56 भोग आता है तो सब आले जितने भी हैं, मोखला जो बने हुए हैं, उन सबों में किसी में पूड़ी रखती, किसी में लड्डू रखती, किसी में जलेबी रखती, किसी में दाल रखती, किसी में रोटी रखती, किसी में जलेबी रखती, अलग अलग। फिर करती क्या? उस मोखला के पास जाती है जिसमें रोटी रखती है, ए बाबा, ए माई बाप, ए बाबा भूख लगी है, ए बाबा कुछ पाया नहीं है, दे दो बाबा। ऐसा करती और खींच के खा लेती। फिर आगे जाती, ऐसा करते करते सारे मोखलाओं के पास जाती, ए माई बाप दे दो, भूख लगी है, गरीब नहीं हूँ, दुखिया हूँ, भिखारिन हूँ, बाबा दे दो। ऐसा करते करते पूरा 56 भोग पा लेती और सेहत बन गई। राजा ने कहा, हाय राम, गजब हो गया, ओहो गजब हो गया। इसको रानी बनाया, रानी से पटरानी बनाया, इसको अलग महल दिया, 56 भोग इसके पास आते हैं, फिर भी इसकी आदत भिखारिनों वाली। दरवाजा खोला, राजा ने एक लात मारी और कहा, चल भिखारिन, तू चाहे महलों में रहे, चाहे महलों से भी महामहलों में रहे, लेकिन तू भिखारिन है, तू भिखारिन ही रहेगी। और लात मारकर फिर उसी चौराहे पर भेज दिया। हमारे साथ ऐसा न हो जाए, इसलिए याद रखो, हमें राजा ने हाथ पकड़ लिया है और हमें महलों में पहुंचा दिया है। समझ लीजिए, राजा ने महलों में पहुंचा दिया है। राजा कौन? ठाकुर है। और वो मंत्री जो उठाकर लाया वो कौन? वो मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने महलों में पहुंचा दिया है, अष्ट सहचर्यों में तैयार किया है, 56 भोग मिल रहे हैं। फिर हम क्यों भिखारियों जैसी दुर्गति का कुकृत्य करें? बिल्कुल नहीं। अब हम क्योंकि राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा श्री कृष्णचंद्र से संबंधित बन गए हैं, आहा, तो अब अपने आप को कमजोर नहीं गिनना है। वृंदावन की छत्र छाया हम पर हो गई है, अब खुद को कमजोर नहीं कहना है। इस रस को कैसे बढ़ाया जाए? ठीक है, हमारे समझ में आ गया, हम वृंदावन के हो गए, लेकिन अभी एक जलन है जो शांत नहीं हो रही है। गुरु दीक्षा भी ले रही है, गुरुदेव का मंत्र भी ले रहा है, लेकिन एक अभाव है, एक अशांति है, एक जलन है, एक पीड़ा है, एक अंदर का द्वंद है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। वो क्यों है? क्या करें उसके लिए? और एक नहीं, लाखों लोगों की ये बात है। दीक्षा भी लेकर के जीवन में द्वंद है, भजन लेकर के भी जीवन में द्वंद है, गले में तुलसी की माला पहनकर गुरुदेव का नाम लेकर के भी जीवन में अभी अशांति और द्वंद है और भागम भाग है। क्या करें, क्या किया जाए? बहुत समझने जैसी बात है। आप वृंदावन से बैठे बस में और बस चलती रही, पूरी रात चली, पूरे दिन चली, लेकिन आप दिल्ली नहीं पहुंचे। आपने पूछा, भैया दिल्ली आ गई क्या? कहा दिल्ली तो नहीं आई, दिल्ली तो बहुत दूर है।
तो भाई मैं तो कल से चल रहा हूँ, दिल्ली नहीं पहुंचा, लेकिन वृंदावन से दिल्ली का रास्ता तो 2.5-3 घंटे का रास्ता है। तब किसी ने बताया बस भी चली है, आप बस में बैठे भी हो, बस का किराया भी दिया है, तो फिर गलती कहाँ हो गई? किसी ने कहा गलती सिर्फ एक जगह हो गई है, जो बस दिल्ली जाने वाली थी आप उसमें नहीं बैठे, जो बस कलकत्ता जाने वाली थी आप उस बस में बैठ गए हो। इसलिए चुनाव सही करिए, किधर बैठना है, कहाँ जाने वाली में बैठना है। आप वृंदावन वाली में बैठ गए हो, बस मौज करो, चुनाव सही किया है आपने, घबराओ ना। जीवन में गुरुओं का होना जरूरी है, जीवन में संतों का होना जरूरी है। हमारी दुर्दशा को सुदशा में बदलने के लिए, हमारी दुर्दशा को दशा में बदलने के लिए गुरुओं का होना जरूरी है, संतों का होना जरूरी है। जब भोजन की जयकार लगती है तब रामानंदी संतों में और संतों की पंगत में बोला जाता है, संत बड़े परमारथी बेस धरे अवधूत, और कृष्ण नाम के बम चला में भाग जाए सब भूत। संत बड़े परमार्थी, जीवन में संतों का होना जरूरी है। जगह होनी चाहिए, लेकिन कोई आएगा तो तब जब जगह होगी। जगह करो हृदय में, और हृदय में जब जगह होगी कि जो पहले से कचरा कबाड़ा भरा पड़ा है इसे निकाल फेंकना पड़ेगा। आप सोचते हैं पहले से कबाड़ा कचरा पड़ा रहे और स्वच्छ वस्तु फिर दोबारा से रख लें, तो उस कचड़े कबाड़े में अच्छी वस्तु रखोगी वो भी कचरा और कबाड़ा ही गिनने में आएगी। तो पहले से जो प्रपंच भरा है इसे थोड़ा सा निकाल बाहर कीजिए, और फिर भगवतीय भावों को, गुरु कृपाओं को, संत प्रसादों को आने दीजिए। भाई ठाकुर को प्रसन्न होने की विधा है। आपने कल भी सुना था मीराबाई के जीवन में 7 संत आए। यूं तो हजारों संत 66 वर्ष तक पृथ्वी पर रही, भजन करती रही, हमारे लिए प्रेरणा बनी, लेकिन जीवन में लाखों संत आए होंगे, लेकिन जीवन के लिए 7 संत उनके ग्रंथ में लिखा गया है। तो पहले संत कौन है? श्री रावदूदा जी, इनकी कृपा इनको प्राप्त होती रही। रावदूदा जी ने इनको सभ्यता दी है, संस्कार दिया है और सत्संग दिया है। दूसरे संत का आपने कल सुना, श्री गिरधर दास जी जो वृंदावन से आए थे। तीसरे संत श्री निवृत्तिनाथ जी जो महाराष्ट्र से आए थे पुष्कर का दर्शन करने के लिए। उन्होंने भाई साहब को योग सिखाया। आज हम चौथे संत का अद्भुत दर्शन करने जा रहे हैं। मीरा नित्य प्रेम से अपने ठाकुर जी को पहले जगाती है, पद गायन करती है, ठाकुर उठ जाते हैं। याद रखिए, आपको उठते के साथ ही चरणामृत सेवन करना है। यदि आप वैष्णव हैं, ठाकुर सेवा वाले हैं, तो सिद्धांत ये कस के पकड़ लो। जीवन में प्रेम उदय हो नहीं होगा, प्रस्फुटित होगा और विस्तार को प्राप्त होगा। ठाकुर सुबह जगते ही सबसे पहले चरणामृत पर ही आपका दृष्टि, ध्यान, नजर जानी चाहिए। चरणामृत पान करो, अपनी संध्या वंदन, अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले ठाकुर को उठाओ। ठाकुर को उठा करके, अगर आप बाल गोपाल की सेवा करते हो, लड्डू गोपाल केवल है, युगल नहीं है अभी, तो उठाने के साथ ही ठाकुर को कुछ खाने के लिए दो। और जब वो प्रसाद पा रहे हो तब मधुर मधुर गुनगुनाओ, राधा 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 श्री राधा 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 श्री
राधा 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 श्री राधा। प्यारी राधा मेरी राधा राधा। आहा, गोपाल को बहुत प्रिय लगता है। कोई युगल नाम सुनाए, कोई राधा नाम सुनाए और वो भोग पाए, कोई भक्त की कथा कहे, कोई भक्तमाल की चर्चा करे, भक्तों के नामावली का कोई वर्णन करे। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी को स्नान कराओ, आरती करो, फिर भोग लगाओ, फिर श्रृंगार करो, आरती करो, भोग लगाओ। प्रक्रिया ये सब होती रहे। मीराबाई अपने ठाकुर जी को भोग लगाती है। जागिए गोपाल सवेरो भयो, जागिए गोपाल, जागिए नंदलाल, जागिए गोपाल, जागिए गोपाल, जागिए हे मेरे ठाकुर, हे मेरे श्याम सुंदर, जागे। नित्य प्रति अपने ठाकुर को पद गायन करके मीरा जगाती है। ओहो, प्रातः हुआ ही था, भोग लगाई था, आरती से निवृत्त होकर संकीर्तन हुए कि पद समापन हुआ। और जैसे ही मीरा जी ने जय जयकार लगाई, प्यारे गिरधर गोपाल की, वृंदावन के ठाकुर श्री गिरधर गोपाल की जय हो। जैसे जय जयकार भई, वैसे ही द्वार पे दृष्टि गई। जय जयकार हुआ, प्रसाद लेकर सब जा ही रहे थे। सब जा रहे हैं कि एक महापुरुष अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। आते देखा, ओहो, श्री राव दुदा जी ने देखा कोई महात्मा आए हैं और नीचे उतरकर आए और महात्मा जी को प्रणाम किया। महाराज, मैंने आपको देखा है, मैंने आपको सुना है। बताया, अरे मैं तो हर साल यहाँ पर आता हूँ ब्रह्मा जी के पुष्कर में। ओहो, आप तो पूज्य श्री वृंदावन से पधारे हैं, क्या बात है जी। मेरा शुभ नाम बिहारी दास है। वृंदावन के उस समय पर अगर कोई विश्व प्रसिद्ध योग सम्राट श्री निर्वृत्तिनाथ जी थे, तो उस समय संगीत के संगीत सम्राट श्री बिहारी दास जी महाराज को सब कहते थे। और संगीत सम्राट श्री बिहारी दास जी महाराज पहुंचे, प्रणाम किया, वंदन हुआ, प्रसाद पाया। महाराज, ये मेरी पोती है, प्रणाम कराया। आओ पुत्री, बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बेटी है। क्या करती है? भजन करती है, ठाकुर को लगी रहती है। महाराज, एक प्रार्थना है, कहिए। मेरी बेटी को गाने का बहुत शौक है, क्या आप मेरी बेटी को कुछ सिखा सकते हैं? क्या आप मेरी बेटी को कुछ सिखा सकते हैं? इसका गाने में, महाराज, इसका गला बहुत प्यारा है, एक बार जिसे सुन लेती है उसे गा देती है। अच्छा, आओ बेटी। जी बाप जी, आप संगीत सीखना चाहती हो? बाबूजी, संगीत क्या होता है? संगीत बेटी वह विधा है, अपने हृदय की बात अगर अपने ठाकुर को कहने में संकोच होता हो,
अथवा तो कहने के लिए कोई बात, कोई भाव, कोई संकेत नहीं मिल रहा हो, अथवा तो शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो संगीत वो विधा है इसके संगीत के माध्यम से अपनी बात अपने ठाकुर तक पहुंचाई जा सकती है, अपने प्रियतम तक बात पहुंचाई जा सकती है। और संगीत वह मार्ग है, वह पथ है जिस पर चल करके अपने प्रियतम प्रेमी को सहज में मनाया जा सकता है, रिझाया जा सकता है। बाप जी, मैं हर वह काम करने के लिए तैयार हूँ जिससे मेरा ठाकुर, मेरा लाल, मेरा प्रभु, मेरा गिरधर गोपाल रीझ जाए। बाप जी मुझे सिखाइए। ठीक है मीरा, सुबह आपकी शिक्षा प्रारंभ होगी और प्रातः हुआ तो श्री रावदूदा जी ने 1.25 मन बेसन के लड्डू बनवाए। मेरी बेटी संगीत सीखने जा रही है तो, और देसी घी के 108 दीपक जलवाए और ऐसी शोभा जगमगाट पुष्पों की मालाएं गुरुदेव को पहनाई और अद्भुत वातावरण में श्री रावदूदा जी की पोती मीराबाई जी की संगीत शिक्षा प्रारंभ हुई। मीराबाई कोई साधारण नहीं थी। रावदूदा जी ने अस्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में शास्त्रों से निष्णात करवाया, शस्त्रों की विद्या से पारंगत करवाया, योग से भी इसे एकदम योगिनी बनाया। बल की क्या सीमा थी महाराज, रूप की क्या सीमा थी, राजनीतिक बुद्धि, विचार और विवेक और चतुराई क्या कहना मीराबाई का। क्या प्रतापी थी, क्या चतुर थी, क्या संगीत में थी, क्या मधुर भाषी थी। क्योंकि उस समय राजा मुगलों का काल था, कहीं से भी आक्रमण हो जाता था, इसलिए राजाओं के साथ साथ में राजपूत क्षत्रिय पुत्रों के साथ साथ में पुत्रियों को भी बलिष्ठ, बलवान और वीर बनाया जाता था। पुत्री, संगीत में 2 विधाएं होती हैं, एक होता है नाद ब्रह्म, एक होता है शब्द ब्रह्म। नाद ब्रह्म किसे कहते हैं समझ लीजिए, ये थोड़ा नीरस विषय है। ओ अक्षर को कहने के बाद उसकी धुनी भी गुंजायमान होती रहे, उसे नाद कहते हैं। और जिस अक्षर के द्वारा नाद तीव्र हो रहा है, जिस शब्द पर चढ़ करके नाद तीव्र हो रहा है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म, दोनों ब्रह्म जब मिल जाते हैं तो पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। संगीत कैसे ठाकुर को प्राप्त कराता है? बोले नाद ब्रह्म, उच्चारण, शब्द ब्रह्म, शब्द वाक्य, इनको मिलने से पर ब्रह्म कृष्ण की प्राप्ति होती है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों आए कहां से? कहते हैं नाद ब्रह्म तो शंकर भगवान के डमरू में से प्रकट हुआ है। नाद ब्रह्म को शंकर भगवान के डमरू की उत्पत्ति कहा गया है पुराणों में। और शब्द ब्रह्म कहा, शब्द ब्रह्म भगवान श्याम सुंदर की बंसी से निश्रित है। नाद ब्रह्म, मीराबाई में सब कुछ ज्ञान था, एक नाद ब्रह्म की कमी थी। आज वह ब्रह्म की भी पूरी हो चली। देखो भाई, मीराबाई कितनी प्रवीण थी। शास्त्रों को कभी सुनिए, पढ़ने का तो आपके पास समय नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सुनो, इसलिए कहते हैं आप सुनो, औरों को सुनवाओ। जब चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन किया करते थे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, तब महाराज जी, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी की आंखों से आंसू गिरते नहीं थे। जैसे एक पानी की पाइप से धार छूटती है, वैसे ही आंखों से धार छूटा करती थी।
चैतन्य महाप्रभु जी की इस धार को देख करके वहां ऐसा वातावरण तैयार होता, कीर्तन में आए हुए हजारों लोगों की आंसुओं की धार बह जाती, और केवल आंसुओं की धार नहीं बहती, भूमि गीली हो जाती। वहां पर जो पशु पक्षी जीव जंतु खड़े रहते वो सब रो रो करके विकल हो जाते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम का क्या बात था। ठीक चैतन्य महाप्रभु की ही जैसा हम कई बार कई कथाओं में कहते हैं, आगे भी कोई प्रसंग आएगा तो कहेंगे, चैतन्य महाप्रभु और श्री मीराबाई को हम तो एक ही भाव से समझते हैं। दोनों की एक जैसी दृष्टि, दोनों का एक जैसा प्रभाव, एक जैसा स्वभाव, एक जैसे जीवन की घटनाएं, एक जैसा प्रेम, एक जैसी तत्परता, एक जैसी विकलता, एक जैसी तड़प। और कृष्ण के लिए मीरा रोती है और कृष्ण के लिए ही चैतन्य महाप्रभु रोते हैं। और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में प्रवेश कर गए और अंत में मीराबाई जी श्री द्वारकाधीश में प्रवेश कर गई। दोनों का परिणाम भी बराबर आया, नेत्रों से धार बहती है। कहते हैं मीराबाई जी जब अपने पद गाती थी तो रोती नहीं थी, धार बहती थी। पनारे जैसे चुचाते थे, बरसात का पनारा चुचाता है। शास्त्रों में तो ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, मीराबाई जिस दीवाल से बैठ करके पद गाया करती थी, कहते वह दीवाल गीली हो जाती। अब तो दीवालें पक्की हैं, अब तो अलग विषय है। उस समय पर मिट्टी की दीवालें बनती और मिट्टी की दीवालों पर गोबर से लिपाई होती थी। कहते मीरा अगर पद गा रही है तो वो दीवालें गीली हो जाती थी जो गोबर से लिपाई की हुई है। ये ग्रंथों में लिखा है। क्या कहना उस मीराबाई के पद गायन का। आहा, मीराबाई को श्री गुरुदेव भगवान सिखाने लगे, पुत्री राग लगाव को कहते हैं। इन रागों के द्वारा ईश्वरीय तत्व से, उस ईश्वरीय चेतना से लगाव हो जाए, इसलिए हमें सीखना है। एक कला का प्रदर्शन करने के लिए संगीत को नहीं सीखना है। जी बाब जी, 7 राग होते हैं, 7 रागों की 7 रागनियां होती हैं। पहला है मल्हार राग। मल्हार बरसात के दिनों में गाया जाता है राग मल्हार। मल्हार जब गाया जाता है तो सर्पों को सुख मिलता है। मल्हार जब गाया जाता है बादलों को सुख मिलता है। मल्हार जब गाया जाता है वृक्षों को सुख मिलता है। मल्हार जब गाया जाता है तो भूमि को सुख मिलता है। मल्हार जब गाया जाता है प्रेमियों को सुख मिलता है। और जब मल्हार गाया जाता है तो श्री मोर भगवानों को सुख मिलता है। और मल्हार गा करके प्रिया प्रियतमों के हृदय में अति प्रेम और उद्गार प्रकट होता है। मल्हार राग, राग मल्हार। एक है भोपाली राग, राग भोपाली। दूसरा दुर्गा राग, तीसरा काफी राग, चौथा है भीम पलासी राग। ये भी बड़ा प्यारा है। राग बागेश्वरी बहुत प्यारा है। राग बागेश्वरी एक होता है खमास, एक होता है देश राग, और इनकी अलग अलग रागनियां हैं। भैरव राग, अहिर भैरव राग, शिवरंजनी राग, तोड़ी राग, दीपचंदी राग। अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के राग हैं कि साथ साथ अलग अलग साथ रागनियां हैं। सिखाने लगे सारे गा मा पा धा नी सा। गाओ बेटी सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा म पा म पा धा नी धा नी सा, सा नि धा पा मा मा गा रे सा। आरोह
और अवरोह। सारे सारे गा रे गा मा पा मा पा धा पा नी धा नी सा नी धा पा धा मा धा पा मा गा मा गा रे गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अभ्यास से जीव टूटती है। एक बार बस गुरुदेव बताते हैं कि मीरा कंठस्थ कर लेती है आरोह अवरोह पूरे क्रम को। आहा, बड़े प्रसन्न होते दास जी। रागों का बड़ा महत्व है सब जीवन में। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में, और इनके दरबार में संगीत के सम्राट तानसेन रहते थे, और बैजू बावरा भी उस समय बड़े प्रसिद्ध थे, पर तानसेन प्रथम थे। तानसेन की इतनी प्रसिद्धि थी कि अगर राजा के मुख से कोई शब्द निकल जाए तो उस पर कविता बनाना और फिर से गाना, उस पर छंद बनाना और फिर गाना, उस पर कवित्व बनाना और गाना, कोई भी शब्द पर पद बनाना और गाना। श्री तानसेन जी ऐसा करते, अकबर बड़े प्रसन्न होते। दरबार के और जितने रागी दरबारी थे वो सब चिढ़ गए, इसने तो हमारा भी यश अपने ही झोली में डाल लिया। अच्छा देखो, गुलाब में कितनी सुंदर खुशबू है ना, लेकिन वो लगा किस पर है? कांटों पर। केतकी में कितनी सुंदर खुशबू, केतकी कितना सुंदर होता है, लेकिन उसके बौर में गंदगी दुर्गंध है। कमल कितना पूजनीय पुष्प है, लेकिन होता कहाँ है? कीचड़ में प्रकट होता है। देखिए तो सही, भगवान ने किसी न किसी में कमी रखी है, एक कमी छोड़ देते हैं। खुद में पूर्णता है, लेकिन सब संसार में जो भी है उसमें एक कमी है। तानसेन की भी एक कमी थी, वो दीपक राग तो जानते थे, दीपक राग को उन्होंने सिद्ध कर लिया। हजारों दीपक एक साथ रख दिए जाएं तो राग दीपक छेड़ते ही दीपक अपने आप जल उठते थे। लेकिन इनकी कमी ये थी, दीपकों को बुझाने का राग मल्हार ये नहीं गाते थे, इनसे ये आता नहीं था। इन्होंने सिद्ध किया था दीपक राग, मल्हार राग नहीं आता, दीपकों को बुझाना नहीं आता। कहते हैं जो दीपक राग जलाता है, जैसे दीपक आगे जल जाते हैं, ऐसे उसके शरीर में भी उतनी ही जलन प्रकट हो जाती है। दीपक राग का प्रभाव है, जैसा राग गाओगे अंतर हृदय में वैसी ही उत्तेजना और ज्योत्सना उड़ेगी। सबने एक बार अकबर से कहा, राजन हमारे दरबार में ऐसे ऐसे प्रतापी संगीतकार हैं, उनकी विद्या का कभी दर्शन क्यों नहीं करते? अरे हमारे राज्य की आपकी जय जयकार, दरबार की वाहवाही होगी, आप सुनिए तो सही, आप कहना क्या चाहते हो? महाराज एक साथ में 1 लाख दीपकों को जला दिया जाए, बुझे हुए दीपकों को राग गा करके तानसेन जला देते हैं। ये इनके पास कला है, और देखो कला होते हुए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आज तक ये कला दिखाई नहीं है। अब राजाओं की, पहलवानों की बुद्धि तो राधे श्याम होती है, आ गई समझ। तानसेन को बुलाया, तन्ना जी हुजूर, आप हमसे भेद करते हैं, छिपाते हैं, कैसी बात करते हैं मालिक? तो आपने अभी तक हमें दीपक राग नहीं सुनाया, बुझे हुए दीपकों को जला करके नहीं दिखाया। हाँ, ये सत्य बात है, मैंने दीपकों को नहीं जलाया, लेकिन उसके पीछे कारण है राजन।
क्या कारण है? मुझे जलाना तो आता है लेकिन बुझाना नहीं आता है। अगर मैं जलाना जानता हूं, बुझाना नहीं जानता, तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। हम ये नहीं जानते। अगर तुम्हारे पास कला है, तुम तनख्वाह लेते हो, तो जला कर दिखाइए। अब राजा का हुक्म है, नहीं हुक्म मानते हैं तो ये दुष्ट है, मुगल वैसे मार डालेगा ये। इसके हाथों मरने से तो अच्छा है अपनी कला के संग मरूंगा, अपनी कला के साथ मरूंगा। लाखों दीपक तैयार कराए गए, संध्या का समय है, और जैसे ही तान छेड़ी, ओहो क्या कहे महाराज, लाखों दीपक अपने आप जल उठे, वाहवाकार होने लगे, वाह वाह वाह। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, सोने के बड़े हार की माला डाली, सोने का हार गले में डाला। क्या बात है, मेरे दरबार में ऐसे रत्न। लेकिन क्या फायदा उस रत्न का? माला उतार के फेंकी, वस्त्र उतार दिए, भागे, अपना तानपुरा वहीं छोड़ा और भागे, पानी के नीचे बैठ गए। लेकिन आग तो अंदर जल रही थी, बाहर से कैसे सांत्वना मिलती? अब तो पूरी रात चलते रहे, भागते रहे, यहाँ जा वहां जा, अरे कोई तो हो। लेकिन तानसेन को कोई भी शांति देने वाला कोई उपचार नहीं दिखाई दे रहा था। तो सोचते हैं अकबर के दरबार में मरने से तो अच्छा है मैं उस बिहारी जी की, ठाकुर की पावन भूमि में जाकर के प्राण त्याग दूं। कृष्ण भूमि को भागने लगे, और जैसे ही रास्ते में चल रहे थे, एक गांव में पहुंचे। पूरी रात तक तो चलते ही रहे, सुबह का समय हुआ, और जब पहुंचे एक गांव के किनारे पर, आपको पता नहीं, शायद आपको यह जानकारी है कि नहीं, लेकिन क्योंकि दास तो गांव में जन्म लिए हैं, गांव में पले बड़े हैं, इसलिए गांव का जो ग्रामीण कल्चर है उसकी पूरी जानकारी हमको है। क्या खेतों पर होता है, क्या गांव के किनारे होता है, क्या गांव में होता है। तो सुबह सुबह माताएं अपनी गायों का, अपनी भैंसों का गोबर लेकर के गांव के किनारे, अपने जहां जगह बनी हुई है, गौत उसे बोलते हैं, उस जगह गायों के गोबर को डालने वाली जगह को गौत कहा गया है। गौत में मैयाएं कुछ उपला पथाई कर रही थी, उपला बना रही थी, जो कंडे बनते हैं उपले। तानसेन का शरीर झुलस रहा है, घबराहट है, चर्म ऐसे हो गया है जैसे किसी ने झुलसा दिया। तब वो कह रही थी, अरे देखो बहन जी, देखो देखो कोई आ रहा है, और ऐसे इसके शरीर से तो बड़ी लपटें उठ रही हैं, बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से आग से जलकर आया हो। दूसरी कंडा थापते थापते कह रही है, अरे तुम काहे को परेशान हो रही है, नादान की दोस्ती और जी का जंजाल ऐसे समझो। मैं समझी नहीं, अरे जानता नहीं है और कर बैठा है। मैं समझी नहीं बहन, खोल के बताओ। अरे ये किसी आग से जला हुआ नहीं है, ये बावला है, बातों में आ गया, नहीं समझ पाया, इसने दीपक राग गा दिया है। दीपक राग गाना तो इसे आता है, लेकिन बुझाना इसे नहीं आता। ये सब चलते चलते तानसेन ने सुन लिया। हाय राम, गजब हो गया, इनको कैसे पता, ये कैसे जानती हैं? और तानसेन तत्काल मुड़े और माताओं के पास आए और हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ आप जो कह रही है वह अटल सत्य है, उत्तम सत्य है। मैंने दीपक राग गाया तो है, लेकिन बुझाना नहीं आता है। अब आपने इतना बता दिया है तो ये भी बताओ, कैसे शांत करोगी आप मेरे इस जलन को शांत कर दो। कहती हैं, हम तो नहीं कर सकती, लेकिन उपाय बता सकती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं श्री राम वृंदावन में, और खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते श्री निधवन में पहुंच जाना, गुरुदेव के चरणों में सर रख देना, गुरुदेव कृपा कर देंगे तो तुम्हारा तत्काल ये जलन सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। उन ग्वालिनों की बात सुनकर के तानसेन सीधे वृंदावन चले आए और श्री
निधिवन रात में बांके बिहारी जी को पद सुना रहे थे श्री स्वामी हरदास। हाँ हाँ, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सफल कर मानो, प्यारे जी की भामती भामती के प्राण प्यारे, युगल किसो रही जानो। छिलन टरों पल छिन्न टरों पल रहूं ना तूत, छिन 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 पल रहूं एक टक, रहूं एक ही तानो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, ऐसे ही देखत रहूं जन्म सफल कर मानो, प्यारे जू की भामती और भामती के प्राण प्यारे, जुगल के सो रही जानो। छिन्न टरों पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरदास के श्यामा श्याम कुंज बिहारी मेरो मन रानो। पद गायन चल रहा था, स्वामी जी के चरण धूल को लेट गए, पड़ गए श्री तान से। कौनो भैया? बताया मैं अकबर का दरबारी तानसेन हूं, गुरुदेव मुझ पर कृपा कर दो, गुरुदेव कृपा कर दो। दया बिन संत कसाई, संतों के हृदय में बड़ी दया होती है, कारण करुणा वर्णालय कहा गया उनको। श्री स्वामी जी को दया आ गई, तरस आ गया, और तत्काल श्री स्वामी जी ने राग मल्हार छेड़ा है। हरि सावन आयो, सावन आयो, सुन मेरी लाडली, एरिया में बरसत, एरिया में बरसत मेह अपार, सावन आयो, सुनो मेरी लाडली। ये ऋतु मस्तानी मनवानी, सखियन के मन को हरसानी, प्रिया प्रियतम को होवे बिहार जी। एरिया में सुख मिले, एरिया में सुख पाए, युगल सरकार, सावन आयो, ऋतु सुहावनी, सावन आयो, सुन मेरी लाडली। जैसे ही राग मल्हार गाया, तन एकदम स्वस्थ हो गया, तन एकदम स्वस्थ हो गया। पर गुरुदेव अब मुझ पर कृपा करो, गुरुदेव मुझ पर कृपा करो। स्वामी जी तो बड़े दयालु हैं। चल ठीक है, गुरु दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया और राग मल्हार भी सुना दिया। राग मल्हार सुनते कहा, जाओ जगत का कल्याण करो। देखो भाई, संगीत विधा ठाकुर को प्रसन्न करने की एक बहुत बड़ी कला है, याद रखिएगा। भजन से ठाकुर को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन संगीत कला भी कोई कम नहीं है। अगर इस कला का महत्व नहीं होता तो भगवान के 24 अवतार कहे गए हैं भागवत कथा में, और 24 अवतार में रामकृष्ण अवतार तक सारे अवतार आए, सब खास हैं, लेकिन जितना खास कृष्ण अवतार है उतना अवतार कोई दूसरा खास जगत में दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अवतार में भगवान ने संगीत को भी अपने साथ में लिया है। संगीत की विधा है नाचना, गाना और बजाना। संगीत की 3 विधा विशेष है कि नहीं? नाचना, गाना
और बजाना। और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही विधाओं में पारंगत हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं और बजाते भी हैं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, बजावे श्याम बांसुरी चरावे जब गैया, बजावे श्याम बांसुरी चरावे जब गैया। हाँ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठाकुर को संगीत बहुत प्रिय है। आज मीराबाई को श्री गुरुदेव भगवान पारंगत कर रहे हैं। जानते हैं कि जो कहीं नहीं रुकते थे वो कितने दिन रुके? 2 साल, पूरे 2 साल लग गए मीराबाई को सिखाने में। और 2 साल तक गाते सिखाते और अभ्यास कराते मीराबाई संधान कर लेती। 2 साल तक श्री बिहारी दास जी मेड़ता में रहे, मीराबाई पर छत्र छाया रखी और 2 साल बाद विदा हो गए। ठाकुर को अति प्रिय है। आप कभी आएंगे वृंदावन में तो हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे संगीत प्रिय ठाकुर हैं। श्री धर्मवंश महाप्रभु ठाकुर जी को गाकर ले जाते हैं, श्री बिहारी जी को स्वामी जी गाकर सिखाते रिझाते हैं। और श्रीनाथ जी जो गिरिराज जी में विराजमान है, श्रीनाथ जी तो गिरिराज जी हैं, श्रीनाथ जी को तो संगीत इतना प्रिय है कि उनके दरबार में तो 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 8 महाकुल कवि रहते थे। श्रीनाथ जी को पदगायन सुनाया करते थे। पहले श्री बल्लभाचार्य जी के काल में 4 कवि श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के समय पर हुए और 4 कवि श्री विठलनाथ जी के समय पर हुए। श्री कुम्भनदास जी, सूरदास जी, परमानंदास जी और कृष्णदास जी, श्री छेतु स्वामी, श्री नंददास जी, श्री गोविंद स्वामी और श्री चतुर्मुखदास जी जो कुम्भनदास जी के पुत्र थे। ये अष्टकुल कवि थे। भविष्य में जब 108 भक्तों की श्रृंखला का वाचन यहाँ से गाया जाएगा तब उसमें इन 8 संतों का वर्णन आएगा। ध्यान से सुनिएगा, छोड़िएगा मत कुछ। 108 ब्रज के संतों की कथा जब होगी तो उसमें श्री धर्मवंश महाप्रभु जी आएंगे, उसमें स्वामी श्री हरदास जी आएंगे, श्री हरिराम व्यास जी आएंगे, श्री जीव गोस्वामी आएंगे, श्री रूप गोस्वामी आएंगे, श्री सनातन गोस्वामी आएंगे, उनमें बरसाने के कृष्णदास कवि आएंगे, और उसमें गोवर्धन वाले बाबा आएंगे, उसमें पंडित श्री गया प्रसाद जी भी आएंगे, उसमें ठाकुर बाबा भी आएंगे, उसमें श्री कुम्भनदास जी आएंगे, श्री उसमें सूरदास जी आएंगे, परमानंद दास जी आएंगे, चतुर्दास दास जी आएंगे, श्री छेत स्वामी आएंगे, श्री गोविंद स्वामी आएंगे। सब ब्रज के भक्तों की 108 भक्तों की श्रृंखला का गायन करेंगे। मीराबाई जी का मंगल पूरा हो जाएगा तत्पश्चात आप प्रेम से सुनते रहिए। और जीवन में संगीत का इतना महत्व है तो क्यों ना इसको अपने जीवन में धारण किया जाए। अरे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने ठाकुर को जगाते सुलाते भोग पवाते समय इतना तो गा ही सकते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीराबाई जी के चतुर्थ गुरु
चतुर्थ संत कृपा करने वाले श्री बिहारी दास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन से आप तक पहुंच रहे इस प्रेम पदार्थ को, इस प्रेम चर्चा को, हरि चर्चा को नित्य प्रति आप भी सुने। और जैसे प्रसाद पाने का तो महत्व है, पाने का तो फल है, लेकिन प्रसाद बांटने का और भी फल है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे अंत में कि आप प्रसाद स्वयं भी पाइए और बांट करके पाइए। प्रसाद पाइए और बांटिए। तो खुद सुनिए और वो भी कहिए। भाई आप सुनिए कथा, सुनिए, सबको प्रेरित करो। कथा सुनने का भी फल है और कथा को सुनवाने का भी फल है। तो आप सुनो और उसे भी सुनवाइए। तो आजकल तो ऐसा साधन चल गया है, अपने सबके पास मोबाइल एंड्रॉइड फोन है और उसमें बस सब्सक्राइब कर लीजिए और नित्य प्रति आपका रोजाना आपके पास नित्य प्रति कथा चली आएगी। और प्रेम से मधुर मधुर भाव में एकदम एकांत होकर के बैठ करके अपना आगे का मार्ग प्रेम पूर्वक प्रशस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज वाणी को विराम। जय जय श्री राम। हरिशर हरिशर हरिशर। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राम।